Welcome to Variety Kitchen with Roxana, where culinary delights come to life. Get ready to embark on a mouthwatering journey as we explore the art of cooking together. From tantalizing flavors to inspiring techniques, we're here to ignite your passion for the culinary world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी बना रहे हैं, बीफ की बिरयानी बना रहे हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज़ की बना रही हूँ मैं। तकरीबन 2 बड़ी प्याज हैं ये, जो कि मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। ठीक है, जैसे ही ये मेरी ब्राउन होती है फिर मैं आपको रेसिपी कंटिन्यू करती हूँ। मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी रख दिया है। इसमें मैंने नमक, तकरीबन ये मेरा 4 किलो पानी है, न्यू बिगनर के लिए बना रही हूँ। और 1.5 किलो मेरा चावल है सेलर, जो कि मैंने 2.5 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। और अब मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं डाल रही हूँ मैं। बाकी सारी चीज़ें मैं अपना जो ग्रेवी तैयार करूँगी बिरयानी की उसमें डालूँगी। तो इसमें मैंने नमक तकरीबन 8 टेबल स्पून भर के डाला है। ये मैं सारी प्याज ब्राउन निकाल लूँगी, जो कि मैं ग्रेवी में लास्ट में शामिल करूँगी। ये मैं ऑयल का टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने फ़ौरन इसके अंदर ज़रा सी प्याज डाल दी। अब मैं 2 चमचा तकरीबन अदरक लहसुन डाला है और साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है मैंने। और तकरीबन 4 टमाटर में स्लाइस हुए हुए ऐड कर दूंगी इसमें और इस मसाले को पकने के लिए रख दूंगी। फिर मैं इसमें बाज़ार का बिरयानी मसाला डालूंगी। तो आप देखिएगा, बहुत जल्दी अचानक से मेहमान आ जाएं, अगर आपके पास बॉईल हुआ हुआ गोश्त रखा हुआ है तो आप फ़ौरन डालें। ये हो जाता है जैसे ही पेस्ट होता है। तो ये मेरा बॉईल हुआ हुआ गोश्त रखा हुआ है, तकरीबन 1.25 किलो मेरा गोश्त है और मैंने 1.25 किलो गोश्त है बगैर हड्डी का, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। साथ ही में इसके अंदर आलू मैंने बॉईल करके और जर्दे के रंग में कर लिए हैं। आप भी ऐसे ही करिएगा। ये इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला पूरा 1 पैकेट डाले दे रही हूँ। ये बड़ी ही जल्दी झटपट बनने वाली बिरयानी है, इसलिए इसमें नमक मैंने उबालते वक्त थोड़ा सा डाला था, बिल्कुल जस्ट 1 टीस्पून से भी कम। 2-3 मेरे आलू थे, उसी में मैंने आलू भी डाल दिए थे। जब मेरा गोश्त तकरीबन गल चुका था तो छील कर काट कर मैंने आलू डाल दिए थे, ताकि आलू में भी नमक आ जाए। और इसमें भी अब मैं इसमें 1 प्याली दही डालूँगी, धनिया पुदीना डालूँगी। ये मैंने चावल बॉईल करने रख दिए। जैसे ही मेरे चावल बॉईल होते हैं तो मैं बिरयानी में तह लगा के दम पर रख दूँगी। मैंने पुदीना डाल दिया इसमें और हरी धनिया डाल दी। अब मैं इसको मिक्स करके खूब अच्छी तरीके से इसमें आलू बुखारा एंड में और सिर्फ आलू डाल के और मैं तह लगा दूँगी। बस इसको तेज़ आंच पे करके ये मैंने आलू बुखारा डाल दिए। ये तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है, मैं चूल्हा बंद कर दे रही हूँ। ये मैंने ऑयल लगा दिया है, चारों तरफ कर दें इसको अच्छे से, ताकि चावल नीचे लगे नहीं। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अपना जो गोश्त बनाया था हमने, मतलब ग्रेवी बनाई थी, वो डाले दे रही हूँ मैं। और ये खुला हुआ है जर्दे का रंग और दही, ये डाल के हमने इसके अंदर जो हमारा बॉयल चावल है हमने इसकी 1 तह लगा दी इसके अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दोबारा से इसमें अपने तमाम गोश्त की
ये आपने दोबारा से टमाटर, आलू, तमाम चीज़ों की तह दोबारा लगा देनी है। प्याज हमने सारी लगा दी और हम दोबारा से जो ऑयल बचा हुआ था हमारा, ये हम ऊपर से स्प्रेड कर देंगे सारा। और अब हम इसको दम के लिए लगा रहे हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, हमें अपना फीडबैक दिएगा और हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। इसी के साथ में इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।